जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी का महात्म्य श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए पूछा है, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी महिमा बताइए, उसकी महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वदा आनंदित रहते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम, इस प्रकार की शुक्ति महापुरुषों के द्वारा कही जाती है। वो कहते हैं, अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम, अन्नेन क्षण का तृप्ति ही यावत जीवंतु विद्या। क्योंकि विद्या की महत्ता उन्होंने अन्नदान से भी ज़्यादा बताई, लेकिन अन्नदान के समान ही, अन्नदान के तुल्य ही कन्यादान और कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान, गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा दान विद्यादान है। विद्यादानम ततः परम कहा गया। मनुष्य, क्योंकि विद्यादान से यावत जीवन तु विद्या, जब तक जीवन रहेगा तब तक विद्या रहेगी, और विद्या जिसके पास होती है वह विद्वान होता है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार की सूक्ति भी महापुरुषों का वचन है। तो वरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पाप मोहिताः, पुण्याक्षयात्ते गच्छन्ति पुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयम यातनामयम, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यम कन्यकाधनम। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है, अथवा कन्यादान अर्थात कन्यादान के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को परित्याग कर दे। कांस्यम मांसम मसूरांश, कास्यम मांसम, मांस की दाल होती है तो उसके लिए कहते हैं कास्यम मांसम मसूरांश, चणकान कोद्रवांश तथा शाकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने। वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम 10 वर्जय, दशमी को ये 10 का त्याग कर देना चाहिए। तो
तो एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्यूतक क्रीडां च निद्रां च तांबूलम दंतधावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसां तथा रतिम क्रोधम चानृतवाक्यानि हैकादस्यां विवर्जयेत्। एकादशी को ये 11 बातों का त्याग कर दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मशहूर, इन 12 वस्तुओं का परित्याग कर दे। बड़ी अद्भुत बातें हैं, जीवन में उतारने जैसी हैं, व्रत को दिव्य बनाने जैसी हैं। कांस्यम मासम सुराम छोद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मसूरांश्च द्वादश्यां परिवर्जयेत्। वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्यां परिवर्जयेत्। द्वादशी को ये 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए भगवान की इस दिव्य कथा को सुनना चाहिए। ये एकादशी की दिव्य वार्ता को, दिव्य कथा को, दिव्य महिमा को और दिव्य इसकी विधि को सुनना चाहिए और इसको दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इस प्रकार से आप भी हमारी इस एकादशी व्रत की कथा की वीडियो को सुनें और लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से हमारे अन्य वीडियो भी आपको नित्य उपलब्ध होंगे, उनको भी आप श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।